तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच की एक नया टाइप अंडरस्टेटमेंट पढ़ेंगे। अंडरस्टेटमेंट को जनरली हम लोग आम भाषा में बोलते हैं किसी को अंडरस्टिमेट करना। वो एक मूवी आई थी, उसमें डायलॉग था कि डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। हाँ, वो यही अंडरस्टिमेट था जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच में अंडरस्टेटमेंट के नाम से पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं कि अंडरस्टेटमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। अंडरस्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स समथिंग एज हैविंग लेस ऑफ अ क्वालिटी दैन इट्स एक्चुअली डज। अब देखिए, ये जस्ट हाइपरबोल का उल्टा होता है। हाइपरबोल में हमने क्या किया था, हमने उसको इतना हाई फाई कर दिया था, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था कि जैसे तिल को ताड़ बना दिया था। यहाँ पे हमको क्या करना है, ताड़ को तिल बना देना है, बस जस्ट ऑपोजिट कर देना है हाइपरबोल को। इसमें हम क्या करते हैं, किसी की भी क्वालिटी को, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, किसी भी चीज़ की जो भी एक्चुअल उसकी मात्रा होती है उसको बहुत ही कम करके आंकना। वैसे भी अंडरएस्टिमेट का मतलब होता है किसी को कम करके आंकना। बस उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत ही कम करके जब आंकते हैं तो ये हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम अंडरएस्टिमेट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अंडरस्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स ऑफन यूज्ड इन लिटरेचर, मूवीज एंड सॉन्ग्स। सॉरी, अधिकतर ये लिटरेचर यानी साहित्य, मूवीज एंड सॉन्ग्स में यूज होता है। हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टेटमेंट। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है। अंडरस्टेटमेंट इज यूज्ड टू एम्फसाइज अ क्वालिटी, क्रिएट अ सैटारिकल इफेक्ट और बी आयरॉनिक। ये किसी की क्वालिटी को बताता है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, या तो सैटारिकल इफेक्ट हो सकता है यानी व्यंग्यात्मक प्रभाव, किसी के ऊपर व्यंग करना, और या ये क्या कैसा हो सकता है, आयरॉनिक हो सकता है यानी किसी प्रकार की विडंबना हो सकती है। ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, अंडरस्टेटमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। जैसा मैंने बताया कि हाइपरबोल का ऑपोजिट होता है फॉर्म्स। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टेटमेंट इंक्लूडिंग लिटोर्स एंड म्योसिस। लिटोर्स और म्योसिस के अलावा यूफेमिज्म भी एक इसका प्रकार होता है। एग्जाम्पल, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। Some examples of understatement include that is an understatement. Her videos is not bad. अब देखिए हमने यहाँ पर डबल नेगेटिव यूज किया, एक तो बैड और एक नॉट। किसी भी सेंटेंस में हम इसको ये भी कह सकते थे कि हर वीडियो इज गुड, हर वीडियो इज ओके, हर वीडियो इज बेटर या बेस्ट। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नॉट गुड, यानी बुरा नहीं है, मीन्स वो अच्छा है। टोरी मैरिसन हैज अ फ्यू फैंस। अब टोरी मैरिसन कि क्या कुछ ही फैंस होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि उस चीज़ की मात्रा को, उस चीज़ की तादाद को, उस चीज़ की क्वांटिटी को, किसी भी क्वालिटी की, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को उसकी रियल मात्रा से कम करके बोलना क्या कहलाता है, अंडरस्टेटमेंट कहलाता है। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरस्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द राइटर इंटेंशनली डाउन प्लेज और मिनिमाइज। जान करके, इनमें क्या करता है, अनजाने में उससे काम नहीं होता है, वो जान करके किसी चीज़ को कम करके आंकता है, किसी चीज़ को छोटा करके आंकता है, किसी चीज़ को नीचा करके आंकता है। द सिग्निफिकेंस और इंटेंसिटी ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन की विशेषता को, किसी भी सिचुएशन की तीव्रता को, ऑफन टू बी रिटोरिकल और सैटारिकल टू क्रिएट एम्फेसिस। अधिकतर ये क्या होता है, रिटोरिकल होता है यानी कि व्यंग्यात्मक होता है या फिर विडंबना पूर्वक होता है। इसकी जो एक्चुअली व्यंग्यात्मक और रिटोरिकल और आयरॉनिकल का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट जो वर्ड्स कहे जा रहे होते हैं उनका लिटरली मीनिंग से लेना देना नहीं होता है। उनका सेंस होता है लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं उसका मीनिंग नहीं होता है। जैसा कि हमने हाइपरबोल में भी पढ़ा कि जो कह दिया जाता है कि अरे भाई मैं तो एक घोड़ा खा सकता हूँ, या मैं हफ्तों सोया। उसी तरह जैसे उसका शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उसका एक सेंस था, उसी तरह इसका भी शाब्दिक अर्थ से लेना देना नहीं होता लेकिन इसका भी एक सेंस होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए चलिए हम ये थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अंडरस्टेटमेंट थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। जनरली हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें बोलते हैं, लेकिन हम इसको, जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती, मान लो उसके ब्लीडिंग हो रही है, फट गया है, खून निकल रहा है, लेकिन माँ के अरे नहीं 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 जरा सी खरोच लगी है, तुम इतना डर रहे हो, बच्चा गिर जाता, बहुत तेज चोट लगा, आदमी कहता नहीं 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 देखो चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें अंडर एस्टिमेट ही हैं। या किसी को मान लीजिए फीवर हो गया है, वायरल हो गया और कुछ, अरे नहीं यार मौसम की मार है, हल्का सा फीवर है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें अंडर स्टेटमेंट ही हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन एज अ फिगर ऑफ स्पीच हम इससे परिचित नहीं हैं।
एंड अंडरस्टेटमेंट इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू मिनिमाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिचुएशन डेलिबरेटली। जानबूझ करके किसी भी सिचुएशन की जो चाहे तीव्रता हो, चाहे उसका गुण हो, चाहे वो उसका अवगुण हो, कोई भी चीज़ हो, उसको जानबूझ के क्या कर दिया जाता है, मिनिमाइज कम कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। फॉर इंटेंस यानी एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज ब्लीडिंग हैविली माइट से, जैसे मान लीजिए कोई गिर गया, उसका बड़ा खून बह रहा है, जैसे भी मैंने बच्चे के लिए बताया, तो उसमें इट जस्ट अ स्क्रैच, आदमी कहता है घबराओ नहीं, बस एक स्क्रैच ही तो आया है। या मान लीजिए कोई एथलीट हु हैज जस्ट कंप्लीटेड अ मैराथन माइट से आई एम अ बिट टायर्ड, जैसे कोई एक एथलीट है, वो अभी अभी मैराथन कंप्लीट करके आया, क्या मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। मैराथन करके कंप्लीट आएगा, कोई थोड़ा सा थका हुआ होगा, लेकिन उसने उसकी इंटेंसिटी को बहुत कम करके मिनिमाइज करके शो किया। बोथ केसेस डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट टू डाउन प्ले द ट्रू मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन। पीपल यूज अंडरस्टेटमेंट फॉर सेवरल रीजन। अभी कह रहे हैं दोनों केसेस में, जो दोनों एग्जाम्पल इन्होंने दिए, इसमें जो रियल चीज थी, जो रियल सिचुएशन थी, दोनों की इंटेंसिटी को बहुत ही कम करके बताया गया। अब स्टेटमेंट कई रीजन से जो है वो यूज किया जाता है। समटाइम्स दे यूज अंडरस्टेटमेंट आयरनिकली। आयरनिकली मतलब उल्टे अर्थ में, व्यंग्यात्मक रूप में। उल्टे अर्थ में हम कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी से कहा कि भाई हमें थोड़ी सी दाल बची है, थोड़ी सी सब्जी बची है। मान लीजिए हमने किसी बच्चे से कहा जाओ किचन से एक बर्तन ले आओ, हमने उसे कहा किचन से वो बड़ा सा भगोना लेकर के चला आया, तो जनरली माँ नहीं कहती तुम्हें इससे बड़ा बर्तन नहीं मिला था, हम लोग जनरली बोलते भाई इससे बड़ा बर्तन ले आते। तो ये आयरन है, जरूरत छोटे की थी, लेकिन चूंकि बड़ा बर्तन लाया तो हमने भाई और बड़ा ले आते। ये कहने की बजाय सीधे सीधे कि भाई छोटी सी कटोरी लानी थी तुमको, तुम इतना बड़ा भगोना लेकर के चले आए। हमने उससे व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि तुम्हें इससे बड़ा बर्तन नहीं मिला था। दैट मीन्स जरूरत हमें छोटे की थी, लेकिन हम ये व्यंग्यपूर्ण बात कह रहे हैं। वाइल एन अदर ओकेजन दे में यूज इज टू आउट ऑफ मोडेस्टी, और कभी कभी ये आउट ऑफ मोडेस्टी में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के बहुत हैवी काम को हमने किया, बहुत भारी काम को हमने किया, और जब वो कहे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम कहते हैं अरे नहीं इसमें क्या था, ये तो मेरा फर्ज था, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ। या किसी का धक्का लगा और कोई बच्चा गिर गया, तो वो कहे कि भाई अरे सॉरी सॉरी, तो वो कहे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा धक्का ही तो लगा था। तो ये मोडेस्टी के लिए यानी विनम्रता शो करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कि जो हमें लॉस हुआ, हमने उस लॉस को अगले के लिए विनम्र शो करने के लिए हमने उस लॉस को बहुत ही मिनिमाइज करके उसे उसके सामने पेश किया। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु हैज अकॉम्प्लिश्ड अ ग्रेट फीट मे नॉट वांट टू साउंड कंसिटेड। अब मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा क्या किया है, कोई बहुत बड़ा काम किया है, कोई बहुत बड़ा टास्क किया है, कोई कमाल का काम किया है, लेकिन वो इसे इस तरह से शो करना नहीं चाहता, अगर मैं तो कमाल करके आ रहा हूँ। अंडरस्टेटमेंट कैन ऑल्सो यूज टू मेंटेन पोलाइटनेस एंड अवॉइड एक्सप्रेसिंग नेगेटिव फीलिंग। इसके अलावा क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट को बहुत बार पोलाइटनेस को मेंटेन करने के लिए भी बोला जाता है, और कभी कभी ऐसे व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए भी बोला जाता है जो दूसरों को हार्म कर सकते हैं, दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। सच एज डिस्कम्फर्ट और रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट माइट अपसेट अदर। कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को अपसेट कर सकती है, दुखी कर सकती है, हर्ट कर सकती है, उसको भी हम मिनिमाइज करके लोगों को बताते हैं, ताकि सामने वाले के ऊपर जो असर है वो बहुत ज़्यादा ना हो। उस चीज़ को हल्का करके बताते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करके बताते हैं। अंडरस्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी रीजंस इंक्लूडिंग ह्यूमर। भाई सबसे पहले जो फिल्मों में, लिटरेचर में जो अंडरस्टेटमेंट यूज होता है वो ह्यूमर के लिए होता है, हंसी पैदा करने के लिए होता है। मोडेस्टी टू अवॉइड साउंडिंग कंसीटेड आफ्टर अकम्प्लिश अ ग्रेट फीट। मोडेस्टी, जब बहुत बड़ा काम किया हो और उसको हम लोगों के सामने ये ना जताना चाहें कि भाई देखिए कुछ लोग तो होते हैं अपनी वाहवाही लूटते हैं, भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, और बहुत से लोग अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसा ही था, मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके बहुत से लोग अपने महान कर्तव्य को, बड़े कार्य को भी बहुत छोटा करके लोगों के, जब लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनकी बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, तो लोग कह रहे होते हैं अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं थी। पोलाइटनेस टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग नेगेटिव फीलिंग्स। अब विनम्रता के लिए अगर हमें कोई नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो उसे भी पोलाइटली एक्सप्रेस करने के लिए रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट माइट अपसेट अदर। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हमें रिपोर्ट करनी है जिससे हमें लगता है कि कुछ लोग अपसेट हो सकते हैं, तब भी हम अंडरस्टेटमेंट का यूज करते हैं, यानी कि हम इंटेंसिटी को मिनिमाइज करके लोगों के आगे रखते हैं। जैसे अ स्लाइट प्रॉब्लम व्हेन द प्रॉब्लम इज डिजास्टर्स। जब मान लीजिए किसी को पता चले कि हाँ उसका मित्र जो है वो तो बैंकरप्ट हो गया, उसकी लुटिया डूब गई, उसके सारे शेयर्स जो थे वो गिर गए, धड़ाम से नीचे आ गए,
तो उसका मित्र उससे क्या कहेगा, अगर मान लीजिए कोई उसे इन्फॉर्म करे, सोचे अरे हम इससे कह देंगे इसके सारे के सारे शेयर्स एकदम से धड़ाम से गिर गए हैं या ये बैंकरप्ट हो गया है तो इसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, तो वो लोग कहते हैं भाई एक छोटी सी समस्या आ गई है, ऐसे करके शुरू करते हैं भाई छोटी सी समस्या है, बड़ी बात नहीं है। तो जब हम किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो, जब वो डिजास्टर हो, हम कहें अरे नहीं एक छोटी सी समस्या है। अ बिट अंडर द वेदर व्हेन यू हैव द ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है? ब्यूबोनिक प्लेग एक प्लेग का प्रकार होता है जो बड़ा ही खतरनाक होता है, लेकिन जब ये है कि कहीं ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ हो तो आदमी क्या कहे, अ बिट अंडर द वेदर, यानी मौसम की मार है। अरे नहीं कुछ नहीं, मौसम की मार है, मौसम के दबाव में है। अ बिट अंडर द प्रेशर, मौसम के दबाव में है या मौसम की मार है, इस प्रकार की बात कही जाए किसके लिए? ब्यूबोनिक प्लेग के लिए। प्रीटी गुड व्हेन द कुकीज वाज द बेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटन। अगर आपने मान लीजिए कोई कुकीज खाई जो आपको इतनी अच्छी लगी कि उससे बेहतर चीज आपने कभी खाई ही नहीं थी, और आपका क्वाइट बेटर, आप ये नहीं कह रहे द बेस्ट इन द वर्ल्ड या बेस्ट कुकीज दैट आई हैव एवर ईटन इन माय लाइफ, तो इसकी जगह आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं बेटर कुकीज। हम्बल अबोर्ड व्हेन वेलकमिंग पीपल इनटू योर मेंशन। जब लोग आपके आए तो आप उनको हम्बली अबोर्ड करें, कहे कि भाई आपका आना हमारे लिए क्या है कि देव अतिथि, वो अतिथि देवो भव, या आप हमारी छोटी सी कुटिया में आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार की बातें जब कही जाती हैं तो वो क्या होता है? वो अंडरस्टेटमेंट होता है। अ माइनर मिस्टेक व्हेन यू आर कॉलिंग फ्रॉम जेल। अब बताइए अगर किसी का जेल से बुलावा आया है और वो कहे कि अरे मेरी तो ज़रा सी गलती थी, तो ज़रा सी गलती पर क्या जेल से बुलावा आ जाएगा? लेकिन उसने अपनी गलती को मिनिमाइज कर दिया। इट सीम्स टू बी रेनिंग अ लिटिल इन द मिडिल ऑफ अ ह्यूरिकेन। ह्यूरिकेन क्या होता है? ह्यूरिकेन एक बहुत बड़ा चक्रवात तूफान होता है, और ह्यूरिकेन में फंसे हुए लोग क्या कहें? अगर कहें कि इट सीम्स टू बी रेनिंग अ लिटिल, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बारिश होगी। ह्यूरिकेन में थोड़ी बारिश होती है, बहुत बड़ा चक्रवात तूफान होता है। नॉट बैड टू एम्फेसाइज दैट अ वीडियो इज गुड। जब हम किसी कभी हमने अभी आपको बताया था ना कि दो नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं पॉजिटिव चीज के लिए, इट इज कॉल्ड नॉट बैड, बुरा नहीं है, दैट मीन्स अच्छा है। अ फ्यू फैंस टू डिस्क्राइब टोनी मॉरिसन, अ नोबेल प्राइज विनर एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स। टोनी मॉरिसन इस वर्ल्ड के बहुत बड़े राइटर हैं। अब उनके लिए अगर हम कहेंगे उनके कुछ प्रशंसक हैं, तो ये क्या है? ये अंडरस्टेटमेंट है, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टेटमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अंडरस्टेटमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है लिटोटस, दूसरा है मियोसिस और तीसरा है यूफेमिज्म। अब इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स हम आगे देखते हैं। लिटोट्स क्या होते हैं? लिटोट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट दैट यूजेस डबल नेगेटिव टू एक्सप्रेस समथिंग पॉजिटिव। मैंने आपको जैसे बताया नॉट बैड, किसी भी पॉजिटिव चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम डबल नेगेटिव करें, देखिए इसमें मैथ्स का फॉर्मूला आ गया, 2 माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड टोन, लिटोट्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड अंडरस्टेट इफेक्ट एंड emphasize और बी यूज्ड फॉर वर्बल आयरनी। अब आप देखिए कि इसमें जो होता है, क्या होता है कि डबल वो यूज करे जाते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। 2 नेगेटिव वर्ड्स बोल करके क्या किया जाता है? एक पॉजिटिव चीज को प्रेजेंट किया जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट और टोन पर डिपेंड करता है। कैन बी यूज टू क्रिएट अंडरस्टैंड इफेक्ट, और इसी तरह से ये एक अंडरस्टेटमेंट इफेक्ट को पैदा करते हैं। और भी यूज फॉर वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी के लिए भी इनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ बैड कुक, वो एक बुरा कुक नहीं है, दैट मीन्स वो एक अच्छा कुक है। उसके बाद है दैट वॉज नो स्मॉल फीट, इसका मतलब ये कोई छोटा कमाल नहीं था, ये कोई छोटा कर्तव्य नहीं था, दैट मीन्स दैट वॉज अ सिग्निफिकेंट फीट, ये बहुत बड़ा काम था। दिस वॉज नॉट इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता नहीं है, सॉरी ये महंगा नहीं है, ये महंगा नहीं है मीन्स ये सस्ता है, या ये सस्ता नहीं है। दिस वॉज नॉट इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता, ये सस्ता नहीं है। दिस वॉज एक्सपेंसिव यानी कि ये महंगा है। ये हो गया एग्जाम्पल लिटोट्स के, जिसमें हमने क्या किया, 2 डबल नेगेटिव वर्ड्स को लगा करके एक
क्या बनाने की कोशिश करी, पॉजिटिविटी को शो करने की कोशिश करी। अब दूसरा आपका है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट दैट बिलिटल्स और डिसमिसेस समथिंग। ये क्या करता है, किसी चीज को या तो सिरे से खारिज कर देता है, ना ऐसा नहीं था, और या तो क्या करता है, बहुत छोटा कर देता है, एकदम मिनिमाइज कर देता है। इट इज टिपिकली characterized by words or phrases that makes a statement less forcefully or assertive। या तो किसी भी चीज को की फोर्स, किसी भी चीज की इंटेंसिटी इतना कम कर देता है, या तो फिर उसे assertive ही बना देता है, एकदम साधारण वाक्य बना देता है। such as somewhat or almost also known as verbal hedges। अब somewhat और almost को किसकी तरह यूज किया जाता है, verbal hedges की तरह यूज किया जाता है। Meiosis examples are His piano performance was not exactly flawless। अब वो कह रहे हैं कि उसकी पियानो की परफॉर्मेंस एकदम फ्लॉलेस नहीं थी। It had a few tiny imperfection here and there। यहाँ वहाँ कहीं छोटी छोटी imperfections थे। Despite acknowledging some flaws। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि उसके पियानो में जो कमियां थी, जो फ्लॉज थे, डायरेक्टली उनको बताने की बजाय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई जैसे हम लोग कहते हैं हाँ अच्छा है और अच्छा करो, उसी तरह उन्होंने कहा कि उसका पियानो का जो था परफॉर्मेंस थी वो एकदम कंप्लीट नहीं थी, एकदम फ्लॉलेस नहीं थी, मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो ऐसी नहीं थी, यहाँ वहाँ कुछ इम्परफेक्शंस थे। अब इसको अगर चाहते तो कहते ना ना देखो तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ये टोन गलत थी, वो टोन गलत थी, चाहते तो इसको क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, उस चीज को थोड़ा संभाल करके अच्छे शब्दों में बोला। The speaker uses meiosis to diminish the importance of the imperfection and thus reduce the impact of the criticism। अब वो क्या करते हैं, इसमें मियोसिस में क्या किया जाता है कि भाई किसी के क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाता है, कि आप किसी की बुराई मत करिए। अगर आपको उसकी कमियां बतानी भी हैं तो आप बुराई के रूप में, आलोचना के रूप में मत बताइए, उसे इतने कायदे से बताइए कि किसी कोई अपनी कमियों को सुनकर के उसे बुरा फील ना हो, बल्कि वो उसे दूर करने की कोशिश करे। तो इस प्रयास में भी कि किसी की कमियों को हम खरा खरा उसके मुंह पर, डायरेक्टली उसके मुंह पर कहने के बजाय थोड़ा चाशनी में लपेट करके कहें। अगला है यूफोमिज्म। यूफोमिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग अ हार्श और अनप्लीजेंट वर्ड विद अ मिडिल वन टू प्रिवेंट एन ऑफेंस और अवॉइड द हर्ट फीलिंग्स दैट ब्लंटनेस में प्रोवोक। अब देखिए उसमें भी हमने यही किया था कि इसके पहले वाले में भी, मियोसिस में भी, कि चीज़ों को थोड़ा सुधार के कहा था, डायरेक्टली आलोचना करने के बजाय हमने उसकी कमियों को थोड़ा सा बताया, लेकिन डायरेक्टली उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी हार्श वर्ड्स जो होते हैं, कि कोई भी चीज़ अगर हमें कहनी है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसा ना बोलें कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाएं। हार्श और अनप्लीजेंट यानी दुखी करने वाले शब्दों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और अवॉइड हर्ट फीलिंग्स दैट ब्लंटनेस में प्रोवोक, जो डायरेक्टली हम किसी से कुछ कह दें और जो किसी को हर्ट कर जाए, इस प्रकार की ब्लंटनेस को क्या किया जाता है, कोशिश करी जाती है कि वो ना किया जाए, रूखापन ना रहे आपकी बातों में। Euphemism can be form of understatement because they downplays the harshness of a situation। अब इसको हम अंडरस्टेटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये किसी सिचुएशन की जो हार्डनेस होती है, जो उसकी हार्शनेस होती है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, गिरा देते हैं, इसलिए ये अंडरस्टेटमेंट की उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म इज आई हैव बीन लेट गो इंस्टेड ऑफ आई हैव बीन फायर्ड। अब अगर कोई ये कहे कि मान लो किसी ऑफिस से किसी को लात मार के निकाल दिया जाए, और वो ये बाहर आके कहे कि भाई मुझसे जाने के लिए कह दिया है, एक ये कह देना कि भाई मुझे निकाल दिया गया है, आई हैव बीन फायर्ड, या ये कह दिया भैया उसने मुझे तो भैया भगा दिया, इससे बेहतर वो क्या कहता है कि मुझसे जाने के लिए कहा गया है। या अगर किसी दूसरे के लिए भी आप ये शब्द यूज कर रहे हैं तो ये कहने की बजाय कि भाई उसे तो कंपनी से निकाल दिया गया, उसे तो कंपनी से लात मार के निकाल दिया गया, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई उससे तो जाने के लिए कह दिया गया है। तो ये क्या कहता है, ये जनरली किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का कोई हर्ट ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि जो सिचुएशन होती है उसकी हार्शनेस को, उसकी हार्डनेस को मिनिमाइज किया जाता है। अब देखिए एक स्पेशल नोट है अंडरस्टेटमेंट के लिए। अंडरस्टेटमेंट वर्क्स ओनली इफ अदर्स इंटरप्रेट इज एज फिगरेटिव लैंग्वेज rather than taking it literally। अब देखिए फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें अलंकृत होती है। जो अधिकतर अलंकार हमने आपको बताए हैं, अधिकतर जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं वो क्या होती हैं, लिटररी उसकी जो मीनिंग होती है उससे, उसका सिचुएशन का जो बात कही जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो एक रिटोरिकल या आयरनिकल वे में कही जाती है, जो सामने वाले की समझ पे निर्भर करता है कि उस चीज को समझ पाता है, या एक फुलिश के हिसाब से वो उसका लिटरल मीनिंग पकड़ लेता है कि भाई यही कहा गया है।
फॉर इंस्टेंस वाइल अमेरिकन इंग्लिश डज हैव, वो क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, अमेरिकन इंग्लिश डज हैव अंडरस्टेटमेंट, इट इज़ नॉट यूज एज कॉमनली एज इट इज़ अ ब्रिटिश लैंग्वेज। अमेरिकन इंग्लिश में इस प्रकार की भाषा कम इस्तेमाल की जाती है कंपेरेटिवली ब्रिटिश इंग्लिश के। वेयर इट इज़ मोर डीपली रूटेड इन द कल्चर, ब्रिटिश इंग्लिश यानी इस प्रकार के जो अलंकार हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में एकदम रूटेड है, नीचे तक है, बहुत समय से करे जाते हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, उनकी बोलचाल की भाषा का हिस्सा ही है। दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर नॉन नेटिव स्पीकर एंड मे कॉज मिसकम्युनिकेशन। अब जो नॉन नेटिव है, जो इस प्रकार की भाषा से परिचित ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं इस प्रकार की कोई रिटोरिकल लैंग्वेज भी होती है, इस प्रकार की कोई आयरनिकल लैंग्वेज भी होती है, इस प्रकार का कोई अलंकार होते हैं, अगर वो ये सुनेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो वहाँ का निवासी नहीं है, जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि भाई व्यंग्यात्मक रूप में हम इस तरह से इस चीज़ को बोलते हैं। तो अगर हमने मान लो किसी से कहा कि छोटी कटोरी का अंदेशा था, वो बड़ा सा भगोना ले आया, हम कहते क्यों तुम्हें इससे बड़ा बर्तन नहीं मिलेगा, तो वो अगर वो उससे परिचित नहीं तो जाएगा उससे भी बड़ा भगोना उठा लाएगा, या उससे भी बड़ी परात उठा लाएगा। तो इससे क्या होगा, या तो मिसकम्युनिकेशन होगा और या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जो वो नहीं जानते हैं। अब देखिए हम आपको ये भी बता दें कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर तो आपसे ये जैसे कोई सेंटेंस दे दिया गया उससे पूछा जाएगा भाई इसका आप काइंड बताइए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में है, या जिस फिगर ऑफ स्पीच के किस काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट का कोई एग्जांपल आप दे दीजिए। जितने भी प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार मैंने आपको बताया थे, लिटोट्स था, म्योसिस था, यूफेमिज्म था, आप तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार का एक एग्जांपल दे देंगे तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर स्टेटमेंट एंड वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी और अंडर स्टेटमेंट में क्या अंतर है, इन दोनों को भी आपको क्लेरिफाई करके लिखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तीसरा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अंडर स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, अंडर स्टेटमेंट का और ये किस प्रकार से, इसका ऑपोजिट कौन होता है, मैंने बताया था हाइपरबोल इसका ऑपोजिट होता है। तो जनरली इस प्रकार के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। उम्मीद है आज का आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग इस मेरे चैनल को देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।